ठीक है, तो आप घर बैठे अपना अकाउंट खोलिए, वो भी सिर्फ अपने मोबाइल से। ना बैंक में धक्के खाने की ज़रूरत है और ना ही आपको अपना कीमती टाइम ख़राब करने की ज़रूरत है। तो गूगल में जाके सर्च कीजिए अलिनमा, ALINMA। तो अलिनमा बैंक लिखने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। उसको स्क्रॉल डाउन कीजिए, नीचे जाने के बाद आपको मिलेगा अलिनमा इंटरनेट के नीचे ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग अलिनमा बैंक। इसमें क्लिक करने के बाद सब कुछ आपका काम इसी के अंदर होगा। जब इंटरफेस खुल जाएगा तो आपके सामने का नज़ारा कुछ इस तरीके से होगा। ये है अलिनमा अकाउंट खोलने का मेन चीज़, जिसमें आपको ओपन एज अकाउंट में क्लिक करना है। ओपन एज अकाउंट। अब इसमें थोड़ा सा बफरिंग होगा, लेकिन बैंक में धक्का खाने से अच्छा है कि आप घर में बैठ के एसी में थोड़ा बफर को बर्दाश्त कर लें। उसके बाद इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। थोड़ा नीचे करने के बाद बड़े बड़े अक्षरों में लिखा ओपन योर अकाउंट नाउ, तो उसको क्लिक करें और इसमें अपना आईडी नंबर डालें। आईडी नंबर होता है अकामा नंबर, जो आपको सऊदी अरब में प्रोवाइड किया जाता है। और ये पूरा प्रोसेस सिर्फ सऊदी अरब में काम करने वाले लोगों के लिए ही है। तो ये अकामा नंबर है कुछ जो आपके सामने अभी, इसको कॉपी मत कीजिएगा। चलिए, जो भी आपका अकामा नंबर है धीरे धीरे करके बहुत केयरफुली बार बार देख के और कंफर्म जब हो जाए तभी आप उसको ओके कीजिए। तो जब आप ओके करेंगे तो उसके बाद ये थोड़ा सा बफर लेगा, क्योंकि रोज़ हज़ारों लोग अकाउंट खोलते हैं। और यहाँ पर आपको एक्सेप्ट में क्लिक करना और नेक्स्ट में आगे बढ़ जाना है। फिर उसके सामने आपके पास दूसरा फर्स्ट स्टेप आएगा। और अब दूसरा स्टेप कि आपका जगह क्या है, आप जिस जगह में रहते हैं, जो रेसिडेंशियल आपका प्लेस है सऊदी अरब में, आप उसको सिलेक्ट कीजिए बहुत ही ध्यान से, केयरफुली। और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, अगर गलत सही हो तो आगे जाके ठीक हो सकता है, बट आप आराम से अपना काम करें। तो आप जहाँ भी रहते हैं, रियाद, क्योंकि मैं रियाद में रहता हूँ तो ये रियाद में। उसके बाद आप मेल है कि फ़ीमेल, आप अपने से सिलेक्ट कीजिए। और टाइटल में आप अपना टाइटल दीजिए, आप क्या है, मिस्टर, तो आप यहाँ पर मिस्टर डालिए। फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना। अब आप इसे केयरफुल चेक कर लीजिए, आपका डेट, मंथ और ईयर। अब आपको कंट्री ऑफ बर्थ लिखना है, यानी आप किस देश से यहाँ पर आए हैं, कौन सा देश है आपका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बुल्गारिया, चाइना, जापान, अमेरिका, रशिया या सऊदी अरब। आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है बहुत ही केयरफुली। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप यहाँ पर पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, आप कहाँ पर पैदा हुए हैं वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो चूँकि जिस बंदे का बन रहा वो लाहौर का है तो यहाँ पर लाहौर। उसके बाद आपको और भी जो खाली जगह उसको भरना है, जैसे कि ये इंग्लिश तो ऑटोमेटिकली है। और एजुकेशनल लेवल आपको लिखना है कि आपने क्या पढ़ाई लिखाई की है उसके ऐसा प्ले। तो आपको अपना नाम भर लेना है, लैंग्वेज के बाद एजुकेशनल लेवल में भरना है। फिर फर्स्ट नेम आपको लिखना है, फैमिली नेम लिखना है, नेशनलिटी लिखना है, कंट्री रेजिडेंस। ये सब करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन में क्लिक कर देना है। और फिर अब आपका एक स्टेप पूरा, दूसरे स्टेप में आपको सिटी सिलेक्ट करना है। आप जिस सिटी में रहते हैं, जिस सिटी में आप रहते हैं सऊदी अरब के अंदर, जैसा कि हम लोग रियाद से हैं तो यहाँ पर रियाद सिलेक्ट होगा। पर आप अगर कहीं और रहते हैं तो आप वहाँ का सिलेक्ट करेंगे। पोस्टल कोड जो है आपका, जहाँ पर आप रहते हैं, कहाँ ये रियाद वाला है, जिस जगह आप रहते हैं वहाँ का पोस्टल कोड डालिए। उसके बाद स्ट्रीट का नाम आपको लिखना है, जैसे कि ये खर्ज है तो यहाँ पर खर्ज लिखेंगे। पर आप अगर किसी और स्ट्रीट में रहते हैं तो वहाँ की जानकारी लेकर आप यहाँ पर भर लीजिए। अब देखने में भले ही आपको ये थोड़ा सा टफ लगता होगा, पर फिर भी बैंक में धक्का खाने से अच्छा है कि आपका 10 मिनट इधर ही ज़ाया हो, तो ये बेस्ट है। डिस्ट्रिक्ट आपको इंग्लिश में लिखना है, तो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट रियाद है, पर ये जगह पर डिपेंड करता है। बिल्डिंग नंबर भी हर बिल्डिंग के बाहर होते हैं, जैसे इस बिल्डिंग का नंबर 11 है, नहीं 3548 है। और यूनिट नंबर में आपको डालना है नंबर 1, जो भी आपका यूनिट नंबर है, और एडिशनल नंबर भी आपको भर देना। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप किसी से पूछ कर पूरा फॉर्म तैयार करके आप लिख सकते हैं, मसला नहीं है। ये क्या सिलेक्शन है, और आप जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं आपको उस कंट्री का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है, कुछ लिखना नहीं, सिर्फ सिलेक्ट करना है। अगर आप नेपाल से हैं तो नेपाल कीजिए, पाकिस्तान से है तो फिर पाकिस्तान कीजिए। और पीओ बॉक्स नंबर पाकिस्तान का आपको प्रोवाइड करना है। उसके बाद आपको नीचे आकर पोस्टल कोड पाकिस्तान का ही देना है, और एड्रेस पूरा पाकिस्तान का डिटेल में आपको लिखना है। जहाँ से आप आते हैं वहाँ का सिर्फ नॉर्मल इतना ही लिखने से चल जाएगा। अफसर वाला मोबाइल नंबर। उसके बाद आपको कांटेक्ट में डालना है जो मोबाइल नंबर आपका सऊदी अरब में एक्टिव है। अफसर में जो आपने ऑलरेडी डाला हुआ है सऊदी का नंबर, वो आप डाल लीजिए अगर अफसर जो भी है। उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस आपका सही से लिखना है। अगर ईमेल एड्रेस सही ना हो तो फिर बहुत दिक्कत हो सकता है।
तो अब यहाँ पर जब आपका पूरा इन्फॉर्मेशन भर जाए तो आपको फिर सही से चेक करके अपशर वाला नंबर डाल के ईमेल एड्रेस सही से डाल के उसके बाद आपको नेक्स्ट टिपना है। तो ये आपका सेकंड स्टेप आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपके पास ये तो ये तीसरा मरहला में आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप में प्राइवेट डालना है। अगर आप प्राइवेट में हैं, एम्प्लॉय नेम में आपको अपना कंपनी का नाम डालना है और जब से आपने काम स्टार्ट किया आपको स्टार्टिंग डेट डालना है। अगर आप लेबर का काम करते हो तो ऑक्यूपेशन में लेबर डालिए, ड्राइवर है तो ड्राइवर डालिए। जॉब टाइटल में भी आपको सेम डालना है। आपका जो भी सालाना इनकम है वो आपको डालना है और जो आपका मंथली इनकम है कम से कम 2000 रियाल आपको डालना ही है। उसके बाद ओपनिंग अकाउंट में सेविंग डालना है और यहाँ पर नीचे जो लिखा हुआ डू यू हैव अकाउंट, अगर आपके पास कोई और अकाउंट है तो आप नो डालिए, अगर नहीं है तो नो डालिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लिक कीजिए। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद नेट अगर सही रहा तो इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। तो ये चौथा मरहला में आपको अलिनमा आईडी डालना है। उसके बाद आपको आर यू सब्जेक्ट टू वाइट, तो आपको इसमें नो डालना है। फिर नीचे जाने के बाद आपको ये जो एग्रीमेंट है इसको अग्री टिप देना है और उसका नीचे आपका टैक्स के बारे में पूछेगा, लगातार नो लिख देना है क्योंकि इसमें से हम लोग का कोई लेने देना नहीं है। उसके बाद जब हम कंफर्म करेंगे इसके बाद मेन खेला अभी स्टार्ट होगा। देखिए कंफर्म करने के बाद ये सीधा आपको अलग ही पेज में खुलेगा। तो देखिए कुछ ऐसा पेज खुलेगा, ये सीधा अपशर आपके सामने खुल गया। तो आपका अपशर का यूज़र नेम डालिए, यूज़र आईडी और पासवर्ड डालिए। फिर जब आप लॉगिन टिपेंगे तो आपका जो नंबर जो आपने डाला है रजिस्टर किया हुआ उसमें आएगा OTP, 1 टाइम पासवर्ड। तो हमारे पास OTP आया, वो हमने डाल दिया। उसके बाद हम इसे कंटिन्यू टिपेंगे और कंटिन्यू करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने अब खुलने वाला है। तो OTP इंटर करने के बाद फिर से आपको वो चेक करने के लिए बोलेगा। तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा, कुछ एडिट नहीं करना, सिर्फ आपको चेक करना आपका नाम, नंबर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, लैंग्वेज सब कुछ सही है तो नेक्स्ट मारते जाइए। अगर कुछ गड़बड़ है तो यहीं एडिट कर लीजिए। फिर आप दूसरा इंटरफेस में देखिएगा आपका जगह, आपका पोस्टल कोड, सब कुछ नंबर ईमेल आईडी चेक करना है, सही है तो नेक्स्ट मार दीजिए और अगर कुछ है तो इंटर कीजिए। फिर यहाँ पर दूसरे इंटरफेस में यानी जो भी आपने इसमें इन्फॉर्मेशन दिया है सब कुछ अगर ठीक है तो नेक्स्ट टिपते रहिए और अगर कुछ भी गड़बड़ है तो आप अभी कभी उसे एडिट कर लीजिए, तभी आपका सही से अकाउंट खुल सकेगा। तो हमारे चारों पेज के सही थे तो हमने चारों में नेक्स्ट मारकर कंफर्म कर दिया। तो अब इसके बाद एक सही मरहला खुलेगा। ओके, तो इसमें ये दिखा रहा है कि चूँकि इनके अकामा में कुछ गड़बड़ है, कुछ इशू है, इसीलिए ये डियर पार्टनर बोल के दिखा रहा है। अब ये इसमें यहाँ तक सब कुछ ठीक था, अगर अकामा ठीक होता तो आपका अकाउंट बन जाता है। पर अब नेक्स्ट टाइम में जब ये SMS आ जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा तो वो भी वीडियो, और अगर आपका अकामा सही होगा तो अभी कभी आपका अकाउंट बन जाएगा और आप ATM कार्ड निकाल लीजिएगा।